आपको मांस खाना पसंद है क्या? आप उसे छोड़ना चाहते हो क्या? एक कहानी सुनो। हाँ, अपने इतिहास में एक महान तपस्वी ऋषि थे मांडव्य। वो अनारण्य वन में रहकर तपस्या करते थे। एक दिन जब वो ध्यान कर रहे थे तो राजनगर से एक चोर भागता हुआ आया और चुराए हुए धन को ऋषि की कुटिया में छुपाकर वहां से भाग गया। कुछ देर बाद राजा के सिपाही उसका पीछा करते हुए आए तो उन्होंने देखा कि कुटिया में धन है। उन्हें लगा कि ऋषि मांडव्य योगी होने का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन असल में वो एक चोर है। तो सैनिकों ने ऋषि मांडव्य को राजा के सामने पेश किया। राजा ने ऋषि को चोरी के आरोप में शूल दंड की सजा सुनाई। शूल दंड मतलब अपराधी को शूल के ऊपर बैठाया जाता है, जिससे उसे असहनीय दर्द होकर उसकी मृत्यु होती है। जब ऋषि को शूल पर चढ़ाया गया तो उन्हें कोई पीड़ा नहीं हुई, उल्टा वो वहां पर बैठकर भी ध्यान करने लगे। ये देखकर राजा के पांव डगमगाने लगे। वो भयभीत हुए कि अभी ऋषि कहीं श्राप ना दे दे। राजा ऋषि के चरणों में गिर पड़े, लेकिन ऋषि उनको कुछ भी नहीं कहते हैं, बल्कि मांडव्य ऋषि सीधा यमलोक पहुंचे, धर्मराज के द्वार पर, और यमराज से पूछा कि मुझे ये दंड किस कर्म का मिला? आज तक मैंने कभी कोई पाप नहीं किया। देखो मांडव्य ऋषि के अंदर तपस्या का कितना बल रहेगा कि उनके आगे यमराज हाथ जोड़कर खड़े होते हैं और उनसे कहते हैं कि ऋषि श्रेष्ठ, जब आप 12 वर्ष के थे तब आपने एक तितली के देह में कांटा चुभोया था और उसे उड़ने दिया था। आज वही शूल आपके भाग्य में लौटा है। सोचो, इतने बड़े संत महापुरुष ब्रह्म ज्ञानी ऋषि, और वो भी अपने कर्म से नहीं बच पाए। पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था। जब वो चाहेंगे सिर्फ तभी उनकी मृत्यु होगी। लेकिन कई जन्मों पहले जब उन्हें मानव शरीर मिला था, तब पितामह भीष्म ने एक सांप को उठाकर कांटों के ऊपर डाल दिया था। उसी कर्म के फल स्वरूप इच्छा मृत्यु का वरदान होते हुए भी पितामह की मृत्यु बाणों के शैया के ऊपर हुई थी। तो जब आप देखते हो कि आपके सामने किसी जीव को काटा जा रहा है, उसे कितनी वेदना हो रही है, फिर भी आप उसे खाते हो, तो सोचो आपके साथ क्या होगा। सोचो। दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके एक ही सब्सक्राइब कर देना। भगवान आपका भला करेगा।